हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है। वेक्टर कैलकुलस में जो वेक्टर्स का इंटीग्रेशन है, इसके अंदर हम सब अभी तक दो इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक लाइन इंटीग्रेशन और एक सरफेस इंटीग्रेशन। और इन दोनों इंटीग्रेशन से रिलेटेड दो थ्योरम भी हम सब पढ़ चुके हैं, स्टोक्स और ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, लेकिन एक थर्ड थ्योरम भी हम सबको पढ़ना है जो कि है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और ये थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन को बताता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम सबको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी नहीं समझ में आने वाला। तो आइए आज जानते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है क्या। ठीक है, तो सपोज करें कि हमें कोई एक सॉलिड गिवन है और इस सॉलिड का वॉल्यूम को भी कंसिडर करते हैं। मतलब कि ये जो सॉलिड है वो कोई एक वॉल्यूम को इनक्लोज्ड कर रहा होगा। आप सब कोई भी वॉल्यूम ले सकते हो। तो सपोज करें ये एक सॉलिड है और इसका वॉल्यूम जो है वो v है। अगर आप सबसे बोलें कि अगर इस सॉलिड का जो है डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी को अगर हम सब बोलें कि रो कंसिडर करें, तो आप सबको पूछा जाएगा कि इसका मास बताइए। तो आप सब बोलोगे कि जो रो होता है डेंसिटी, वो होता है मास बाई वॉल्यूम। तो इसमें से अगर हम सब मास कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ये तो सबको पता है, लेकिन ये तब होगा ना कि जब ये डेंसिटी पूरे सॉलिड पे यूनिफॉर्म हो। मतलब कि अगर इस डेंसिटी को कुछ एज्यूम कर लें, सपोज करें कि ये है a kg पर मीटर क्यूब। तो इस सॉलिड के हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस सॉलिड के हर एक पॉइंट पे ए ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि इस पूरे सॉलिड पे डेंसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तब हम सब इसका मास को लिख सकते हैं ना, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। लेकिन अगर इसका डेंसिटी भी वेरी करे, पॉइंट पॉइंट पे वेरी करे, तब इसका मास हम सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको जानते हैं पहले। तो सपोज करें कि ये सॉलिड को हम सब कुछ डिवाइड कर देते हैं, कुछ पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। सपोज करें हम सब इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, और इसके इस वाले वॉल्यूम पे डेंसिटी कितना है, इस वाले वॉल्यूम पे डेंसिटी सपोज करें रो 1 है, और इस वाले वॉल्यूम पे डेंसिटी रो 2 है, यहाँ पे रो 3 है, यहाँ पे रो 4 है। इस तरह से जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, हर एक वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे डेंसिटी होगा वो अलग अलग है, ऐसा सपोज करते हैं। अब अगर इसका टोटल मास आप सबको निकालने के लिए बोला जाए तो आप सब क्या करोगे, तो आप सब बोलोगे कि इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी है, तो अगर इसमें इस वॉल्यूम पे मल्टीप्लाई कर दे, सपोज कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम डेल्टा V2 है, तो ये इसका मास हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका मास हो जाएगा, और सिमिलरली ये इसका मास हो गया और ये इसका मास हो गया। जहाँ पे जो डेल्टा V1 डेल्टा V2 है ना, ये वॉल्यूम है सब रीजन्स का। जितने सब रीजन्स में डिवाइड किए हैं उतने सब रीजन्स का वॉल्यूम मास को अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल सॉलिड का मास निकलेगा ना। तो हम सब इस मास को क्या लिख सकते हैं, तो ये मास को लिख सकते हैं पहला वाला मास प्लस ये सेकेंड वॉल्यूम है उसके करस्पॉन्डिंग जो मास है वो। इस तरह से जितने भी सब रीजन्स में डिवाइड कर रखे हैं उतने मासेस को जोड़ेंगे तो ये पूरा सॉलिड का मास निकलेगा। तो अगर इसे हम समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं रो i इंटू डेल्टा VI। ठीक है, ये मास होगा, और i कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो i 1 से लेकर के n वेरी कर रहा है। अगर हम इसे n सब वॉल्यूम्स में डिवाइड किए हैं तो। लेकिन अभी हम सबको एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे कि इतने वॉल्यूम में डेंसिटी रो 1 है। अगर इतने वॉल्यूम के अंडर में ही हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम डेंसिटी अगर वेरी करे, तो मतलब कि जो डेंसिटी हो वो अगर x, y और z का फंक्शन हो, पॉइंट फंक्शन हो, स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, तब इसका मास कैसे निकालेंगे। तो इसमें करते क्या है, अब आप सब यहाँ देख सकते हो, अभी जो हम सब पहले डेंसिटी एज्यूम किए थे ना, वो डेंसिटी डिस्क्रीट वेरिएशन था। डिस्क्रीट वेरिएशन मतलब कि इसके इस पॉइंट पे कितना डेंसिटी है वो हम सब सेपरेटली देख पा रहे थे, इसको सेपरेटली हम सब ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि कितना कितना डेंसिटी है। और कंटिन्यूसली वेरिएशन का मतलब होता है कि इतने से पॉइंट में भी वेरी कर रहा, हम सब सेपरेटली बोल ही नहीं पाएंगे कि इस पॉइंट पे कितना डेंसिटी है, इस पॉइंट पे कितना डेंसिटी है। सामने सामने पॉइंट के लिए भी नहीं बोल पाएंगे कि कितना कितना डेंसिटी वेरी कर रहा। ठीक, तो अगर इस टाइप का कंडीशन हो तो क्या करेंगे, तो हम सब इस पूरे सॉलिड को बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने स्मॉल पार्ट्स में, तो इतने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हमें वॉल्यूम जो हो बहुत छोटा मिल जाए। कहने का मतलब ये कि आप सब अभी देखे होंगे कि इसे हम सब अभी इतना इतना पार्ट में डिवाइड किए हैं तो हम सबको इतना बड़ा वॉल्यूम मिल रहा। अगर इसे हम और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब कि ये जो नंबर ऑफ डिवीज़न है, ये नंबर ऑफ डिवीज़न को अगर हम बढ़ा दें तो इसमें एक एक वॉल्यूम और छोटा हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हम नंबर ऑफ सब डिवीज़न को बहुत ही बढ़ा दें, इन्फिनिटी टेंड करा दें, तो इसमें जो वॉल्यूम होगा वो 0 टेंड करेगा ना। जैसे कि अभी हम सभी से बहुत सारे सब रीजन्स में डिवाइड किए तो आप सब देख सकते हो कि ये वॉल्यूम छोटा मिल रहा। इसे और अगर ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो और छोटा वॉल्यूम मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम
अगर इसका सब डिवीजन को बढ़ा देंगे तो इसका वॉल्यूम 0 को टेंड करेगा। तो अगर ये सम को हम ऐसा ही लिमिट कर दें कितना, तो इसमें n को जो है वो अगर हम इन्फिनिटी को टेंड करा दें तो ऑटोमेटिक ये जो वॉल्यूम है वो 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और उसको लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। किसका है? तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है इस स्केलर पॉइंट फंक्शन रो का, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और किसके इसको भी वॉल्यूम पे हम सब इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो भी वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जिस फंक्शन का हम सब इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो आप सब देख सकते हो कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ना, वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक, इसका एग्जाम्पल और है, जैसे आप सब सपोज करो कि हम सब ने पढ़ा होगा करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी क्या होता है? इसे भी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है करंट डेंसिटी ने सॉरी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी को तो जे को बोलते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। तो अगर इसमें से हम सबको चार्ज पता करना हो तो हमको चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये तब होगा जब ये चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो। और अगर ऐसा चार्ज डेंसिटी अगर वेरी करेगा कंटिन्यूसली, मतलब कि वो भी अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, तो उसे भी हम सब क्या करेंगे, जिस वॉल्यूम पे ये डेंसिटी गिवन है उस वॉल्यूम पे क्या करेंगे, उसको ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कि ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, जैसे अगर आता भी है कि अगर हम सबको दिया हुआ है कि डेंसिटी एक्स वाई जेड का कुछ फंक्शन है वो गिवन है, तो हम सबको निकालना है कि करंट कितना होगा। फिर तो हम सबको पता है ना करंट क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम सब चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं? तो चार्ज को निकाल सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ जो भी इसका चार्ज होगा। और नेट चार्ज कैसे निकालते हैं? तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और इसको जिस वॉल्यूम पे चार्ज गिवन है, चार्ज डेंसिटी, उस वॉल्यूम पे इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आप सब इसको देख सकते हो कि इसका एप्लीकेशन भी होता है। ठीक, लेकिन इसको एग्जाम में ऐसा तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? तो आइए उसको नोट बना, तो लिखेंगे कंसीडर ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन एफ आर। जैसे अभी आप सब देखे होंगे कि जो यहाँ पे अभी हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, वहाँ कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन को हम सब कंसीडर किए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा स्केलर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है और कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है। मतलब हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन को भी ऐसा वॉल्यूम इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। मतलब जैसे लाइन और सरफेस इंटीग्रेशन में होता क्या था कि उसमें कोई वेक्टर्स को ही हम सब इंटीग्रेट करते थे किसी गिवन पाथ पे या किसी गिवन सरफेस पे। लेकिन ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इसमें हम सब किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और वेक्टर पॉइंट फंक्शन को भी। मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम सब क्या किए हैं, कंसीडर ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन एफ आर एंड सरफेस एस हैविंग वॉल्यूम भी। अब क्या करते हैं, उस वॉल्यूम को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड वॉल्यूम भी इनटू स्मॉल वॉल्यूम्स डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3। अगर हम इसे n पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो इसको यहाँ पे इसका लास्ट लिख सकते हैं डेल्टा Vn। ठीक, और कंसीडर द सम, कंसीडर द सम ये जो भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है। अच्छा, यहाँ पे r लिखें, इसका मतलब ये है कि अलग अलग पॉइंट्स पे इस वेक्टर का वैल्यू अलग अलग होगा, और इसी को तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं ना। आप सबको पता होगा शायद कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, इसके पहले हम सब ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो सपोज करें कि ये वाला सम को हम सब कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पे i कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, 1 से लेके n वेरी कर रहा। तो ये जो सम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे द लिमिट ऑफ सम, द लिमिट ऑफ दिस सम फॉर n टेंडिंग टू इंफिनिटी सच दैट डेल्टा V टेंडिंग टू 0 इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इसी को वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ आर ऑन वॉल्यूम भी।
और इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, तो इसको लिखते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा ये जो हम सब ने ये सम कंसिडर कर रखा है एफ आर आई इंटू डेल्टा वी आई, जहाँ पे ये आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो ये आई वेरी कर रहा 1 से लेके n तक, और इसको हम सब n को टेंड करा रहे हैं इन्फिनिटी को, तो इसमें ऑटोमेटिक जो डेल्टा भी होगा वो 0 को टेंड करेगा। तो इसी लिमिट ऑफ सम को हम सब क्या क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलते हैं उस वेक्टर का, और उसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम भी ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ आर। ठीक है, ये जहाँ पे डीवी क्या है, तो आप सब कोई भी सॉलिड को बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सब ने ये सॉलिड कंसिडर किया था, आप सब कोई भी सॉलिड को बहुत ही स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हो। तो उस क्यूब का, अगर उस छोटे से क्यूब को यहाँ पे हम बनाएं, तो इस क्यूब का जो x है और y है और z है, सपोज करिए है dx और ये है dy और ये है dz, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, अगर हम सब dv निकालना चाहें तो वो होगा लेंथ मतलब कि dx, ब्रेथ dy और हाइट dz, है ना। तो वॉल्यूम इसको और भी लिख सकते हैं ऐसा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं dx dy dz इस तरह से। ठीक, और अगर यहाँ पे बनाना चाहें तो आप सब बना भी सकते हो, मतलब ये जो वॉल्यूम हम सब कंसिडर किए थे इसे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में हम सब डिवाइड कर रखे थे। कितने छोटे पार्ट्स में, तो इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए कि वो 0 को टेंड कर रहा होगा, क्योंकि अगर 0 को टेंड कर रहा होगा तब ना उतने वाले वॉल्यूम में जो भी डेंसिटी होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम सब मास निकाल पाएंगे, क्योंकि बड़े वॉल्यूम में तो मास निकालना आसान है क्योंकि उस पूरे वॉल्यूम में जो डेंसिटी था वो कांस्टेंट था ना। लेकिन अगर बहुत ही कंटिन्यूसली वेरी करे, मतलब हर एक पॉइंट पे थोड़े से डिस्टेंस पे अगर इसका वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है, तो उस केस में हम सबको इस वॉल्यूम को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। इतना छोटा करना पड़ेगा कि जितना वॉल्यूम तक, जितने छोटे वॉल्यूम तक डेंसिटी वेरी कर रहा है उतने पे श्रिंक हो जाए। तो उसके लिए हम सब ने ये सब कर रखा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें ये है, ठीक है, हम सबको तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता क्या है, ये जनरली मास को रिप्रेजेंट करता है अगर वो फंक्शन जो है वो अगर डेंसिटी हो तो। ठीक, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को या फिर ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे, तो ये हम सब अगले वीडियो में जानेंगे कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो लिमिट पुटअप करने में होता है, लेकिन इस लिमिट पुटअप करने को हम सब एक बहुत ही अच्छे ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब सीखेंगे कि इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करते हैं और इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे।